अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से कुछ स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि यौम अरफा का रोजा जो है वो हम 9 जिलहज को रखेंगे या फिर हम उस दिन रखेंगे जिस दिन हाजी जो है वो अरफा के मैदान में होते हैं। तो इस पे कुछ उलमा का इख्तलाफ है। बाज उलमा ये कहते हैं कि जिस मुल्क में, जिस शहर में आप हैं, जहां पे भी 9 जिलहज आपका आता है तो आप उसके मुताबिक रोजा रखेंगे। लेकिन बाज उलमा ये कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जो इस रोजे का जो ताल्लुक है वो यौम अरफा से है, तो जिस दिन हाजी अरफात के मैदान में होंगे तो रोजा उस दिन रखा जाएगा। इसके दलाइल में वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में थे, 9 जिलहज तो तब भी आया था, और जब वो मदीना तशरीफ लाते हैं तो जब तक हज फर्ज नहीं हुआ था तब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के रोजे की फजीलत बयान नहीं की थी। तो इस रोजे का ताल्लुक जो है वो यौम अरफा से है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिलहज के महीने के रोजों की फजीलत बयान की तो उन्होंने पहले रोजा, दूसरा रोजा, तीसरा रोजा, चौथा रोजा बयान किया, लेकिन जब वो 9 जिलहज पे आते हैं तो वहां पे वो यौम अरफा के रोजे का जिक्र करते हैं कि इस दिन के यौम अरफा के रोजे की ये फजीलत है। तो इसलिए हमारा रोजा जो है वो उसी के मुताबिक होना है जिस दिन हाजी अरफा के मैदान में है। अब देखिए, इतनी आसानी है हम सब के लिए, हम सबको आसानी से ये पता चल जाता है कि हाजी कौन से दिन अरफा के मैदान में है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके मुल्क में जो 9 जिलहज है वो उस दिन आ रही है जिस दिन हाजी अभी अरफात के मैदान में नहीं है, तो आप उस दिन का भी रोजा रख ले, और अगले दिन जिस दिन हाजी अरफात के मैदान में है आप उस दिन का भी रोजा साथ मिला दें तो फॉर श्योर, क्योंकि ये इतनी बड़ी अजर की बात है कि पिछले पूरे 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफारा है। तो हम में से किसी का दिल ये नहीं चाहेगा कि हम इसमें से छोटी सी भी मिस्टेक कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबकी इबादत को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिए, इतना खूबसूरत महीना आ रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक अता करे कि हम सेहत तंदुरुस्ती के साथ इस महीने की जो बरकत हैं वो हासिल कर सके। सिर्फ 9 दिन की तो बात है। अब हमने करना क्या है? कोशिश ये करनी है कि हमारे जो नमाजें हैं वो हम वक्त पर अदा करें, नवाफिल बहुत ज्यादा पढ़ें, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे। सारा वक्त कोशिश करें कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ते रहें, और फिर अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहान अल्लाह बुकरतम वासिला बहुत पढ़े। और अगर रख सकते हैं तो रोजे रखें, अगर नहीं रख सकते तो कम से कम ये कोशिश करें कि अरफा के दिन का रोजा जरूर रखें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, मुस्लिम की हदीस है कि मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि जो भी इस दिन का रोजा रखेगा ना उसके पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। इतना बड़ा रोजा। और फिर कुर्बानी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर इस्तात दी है तो फिर कुर्बानी करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन दिनों की जो बरकतें हैं उनको हासिल करने की तौफीक अता करे। हम कोशिश करें कि हम झूठ नहीं बोलें, चुगली नहीं लगाएं, किसी का दिल नहीं दुखाएं, अपने जो भी बीमार हैं उनकी इयादत के लिए जाएं, अपनी जुबान की हिफाजत करें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें, किसी का दिल नहीं दुखाएं। बेशुमार छोटी छोटी नेकियां हैं जो आप कर सकते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ये सारी मेहनतें, कोशिशें कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी मेहनत देखनी है, हमारी कोशिश देखनी है कि हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने रब को किसी तरह से राजी कर सके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल और मंजूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। मुस्नद अहमद की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग कुर्बानी की इस्तात रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करते वो हमारी ईदगाह के करीब भी मत आए। बड़े होते हैं ना, जिन घरों में, घरों का तरीके भी फर्क होते हैं, जिन घरों में वो बड़े होते हैं उन्होंने वही अपनाया होता है और वही सीखा होता है कि जो हमारा मसलक है वही ठीक है, बाकी मसलक तो सारे गलत हैं, और बस पता नहीं कितने गलत हैं कि उनको तो देख भी नहीं सकते। लड़ाइयाँ किसी लिए होती हैं? अब देखिए, पाकिस्तान में बाज़ मसाजिद के बाहर बाकायदा लिखा होता है कि ये इस फिक को फॉलो करने वालों की मस्जिद है और ये वो। तो मुझे हैरत होती है कि हम मुसलमान कहाँ से कहाँ अपने आप को लेके, पहले ही चैन कोई नहीं है वाली बात है, पहले ही हम लोग मुसीबतों में फंसे होते हैं।
اللہ सुब्हानहू तआला हम सब पर अपने रहम करे ताकि हमें वसअत पैदा हो और हमारा दीन जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए थे, हमारा हाजिर इमाम तो कुरान है ना, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमने बताया हम उसी पे अमल करने वाले बने। आमीन सुम आमीन। तो ये थोड़ी सी बात थी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। अच्छा, दूसरा ये कि हमारी तो यहाँ पे ईद फ्राइडे की है, आप लोगों की सैटरडे की है पाकिस्तान में ना। इंडिया में आई थिंक वो सेम ही होगी फिर। तो एक हदीस थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने मुबारकबाद दी बल्कि, और कहा कि आज तो तुम लोगों की दो ईदें हैं, एक जुम्मा ईद है और दूसरी ईद है। तो फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसका दिल चाहे वो जुम्मे के बदले नमाज ईद जो है ना वो उसके लिए काफ़ी हो जाएगी, लेकिन हम तो जुम्मा पढ़ेंगे। ये रसूल अल्लाह की हदीस थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए उस ज़माने में भी रसूल अल्लाह के ज़माने में भी जुम्मे वाले दिन भी ईद आई थी। तो अभी हमारी ईद जो यहाँ पे है वो भी जुम्मे के दिन है। तो एक अजीब सी खुशी होती है ना, कोई कहीं से भी लिंक थोड़ा सा जुड़ता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छा उस दौर में भी ऐसे हुआ था और आज भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा की ईद भी जुम्मे को है तो अच्छा लग रहा है ये सोच के। तो अच्छा, अब दूसरा अरफा के रोज़े के बारे में भी क्वेश्चन था कि आप लोग जो है कैसे रखेंगे रोज़ा। तो बहुत से उलमा का ये होता है, उन्होंने ये कहा कि जिस मुल्क में आप हैं आपने उसके मुताबिक रोज़ा रखना है। लेकिन मैं एक छोटा सा क्लिप है, इंशाल्लाह कल मैं वो आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी क्योंकि ये ईद जो है ना ये तो हज की वजह से है, ये अरफा के अगले दिन ईद है। तो अब तो इतनी आसानी हो गई है, हम हर जगह पे टीवी है, हर जगह से हमें पता चल सकता है कि अरफा का दिन एक्चुअली कौन से वाला दिन था वहाँ पे। तो उस दिन अगर आपने थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना, जैसे पाकिस्तान में सैटरडे की ईद है तो सऊदीया में तो ईद फ्राइडे की हो जाएगी और उनका अरफा का दिन थर्सडे का होगा। तो आप थर्सडे फ्राइडे 2 दिन रोज़ा रख लें ताकि आप लोगों को अरफा का दिन आपको मिल जाए। क्यों इतना बड़ा रोज़ा के 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो फिर उसको ना छोड़िएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर जो इख्तलाफ है ना फ़िक़ही मसलों में वो जाने, उनको ज़्यादा पता होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि देखिए जो भी कुरान और सुन्नत के क्लोजेस्ट जाके उन्होंने अपनी तहकीक के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। लेकिन हम भी तो थोड़ा उस तरह से सोच रहे होते हैं ना कि हाय नहीं कोई अजर ज़ाया नहीं जाए। बेशक तसल्ली होती है कि वो ठीक ही बात कह रहे होंगे, लेकिन फिर भी 2 दिन के रोज़े रख लीजिएगा। हमारा तो एक ही बनेगा क्योंकि हम तो इधर है। लेकिन जिन्होंने 9 पूरे रख रहे हैं, यादें रख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके कबूल और मंजूर करे, आमीन। तो आइए जनाब सूरत नहल स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने सूरत नहल की आयत नंबर 113 से अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बस्ती की एग्ज़ाम्पल हमें पेश करते हैं और बताते हैं कि लोगों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस बस्ती को बेइंतहा इनामात से नवाजा था और उन्होंने अल्लाह के इनामात की नाशुक्री की और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पे भूख का लिबास बना दिया और खौफ का लिबास बना दिया। क्यों? उनकी नाशुक्री की वजह से। तो इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक था। अब यहाँ पे अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और इतनी बड़ी नेमत का जिक्र करते हैं कि एक्चुअली सबसे बड़ी नेमत तो उनके पास क्या थी। आयत नंबर 113, वलक़द